सूफी आंदोलन। ठीक, सूफ का मतलब क्या होता है जी? देखिए ध्यान देंगे, सूफ मतलब होता है पवित्र। ये जो सूफी आंदोलन हुआ है, भक्ति आंदोलन हुआ है, ठीक है ना। सूफी आंदोलन जो किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। और भक्ति आंदोलन जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। जो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म है या इस्लाम धर्म है, मतलब मुस्लिम और इस्लाम एक ही है, उस वो धर्म में जो नियम थे, कानून थे, जो भी है, उसमें कुछ आडंबर वाले थे, ठीक है ना। हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म में तो जो आडंबर थे, जो कुरीतियां थी, कुरीतियां मतलब क्या होता है? जो बुराइयां वाला नियम है, जो अच्छे नियम नहीं है, ठीक है ना, उनको सुधारने के लिए ही, मतलब उसमें पवित्रता लाने के लिए क्या है, इन लोग ने क्या है, ये आंदोलन शुरू किया है। इस्लाम लोग कौन सा आंदोलन शुरू किए हैं? उसको सुधारने के लिए, उदार बनाने के लिए, मतलब ईश्वर से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए। तो सूफी आंदोलन की शुरुआत की है। उसी प्रकार हिंदू धर्म वाले लोग हैं, उन लोग कौन सा आंदोलन की शुरुआत किए हैं? भक्ति आंदोलन की शुरुआत। सूफ मतलब पवित्र ही होता है कि जो भी नियम कानून इस्लाम में, वो सब नियम कानून क्या है, अच्छे से सुधर जाए करके, पवित्र हो जाए करके, ठीक है ना। सूफ पढ़े थे। इसकी उद्भव कौन से देश से हुआ है? उद्भव पढ़े थे, वो है ईरान से हुआ है, ठीक है। और इसमें संत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीर बोला जाता है, ठीक है ना। और शिष्यों को मुरीद ना, ठीक। और खानकाह क्या होता है? खानकाह जो है आश्रम या मठ बोल सकते हैं, ठीक है, जहां वो रहते थे। और एक शरअ पर है, शरअ या शरीयत क्या है? शरअ या शरीयत जो है वो क्या है? इस्लाम कानून है। इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म में जो नियम कानून है वही क्या है? शरअ या शरीयत है, ठीक है, याद रखना है उसको। एक होता है, याद रखेंगे, मलफूजात। मलफूजात मतलब होता है साहित्य को बोला गया है, जो सूफी साहित्य है, जो रचनाएं हैं, उसको क्या बोला गया है? मलफूजात बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया है। सूफी आंदोलन के अंतर्गत ये जो है दो वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्ग में? दो वर्ग में। पहला कौन सा था इसमें? बाशरा। दूसरा बेशरा। बाशरा का अर्थ क्या होता है? जो क्या इस्लाम धर्म के नियम का कठिनाई से पालन करते हैं, ठीक है ना, वो वाला है। और ये क्या है? थोड़ा शिथिल उदार रूप दे देते हैं, ठीक है ना, वो वाला है, ठीक। बाशरा और बेशरा दोनों को याद रखना है। शरा मतलब समझ गए हैं, जो इस्लाम नियम कानून, ठीक, वो है। उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट हम लोग संप्रदाय देखते हैं। कितने लगभग संप्रदाय में डिवाइड किया गया है? 14 संप्रदाय में डिवाइड किया गया था। मेन जो भारत में पढ़ेंगे उन लोग 5 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला बात करते हैं भारत वाला, तो चिश्ती पढ़े हैं। कौन सा? चिश्ती। दूसरा सुहरावर्दी। तीसरा जो है सत्तारी। चौथा कादरी। और पांचवा जो है नक्शबंदी। हम लोग पढ़े थे चिश्ती जो संप्रदाय है, इसके संपादक कौन है? पूरा विश्व में कौन है जी? विश्व की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में है, लेकिन क्या पढ़े हैं? ख्वाजा अब्दुल करके वो पढ़े हैं, ठीक है ना। और अजमेर वाले कौन है? तो वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे। वो उनका जो खानकाह था, खानकाह मतलब मठ कहां था? अजमेर में ही था, ठीक है ना। और उनका जो है मजार भी कहां है? अजमेर में, ठीक है ना, याद रखेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये याद रखना है। और क्या पढ़ा है मोइनुद्दीन चिश्ती में? इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से इनको जाना जाता है, ये पढ़े हैं। इसमें जो है कौन कौन से संत हुए हैं? बाबा फरीद भी हुए हैं, ठीक है ना, जो बख्तियार काकी भी हुए हैं, निजामुद्दीन औलिया भी रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन थे? अलीम खुसरो और सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती याद रखेंगे,
सलीम क्या है? चिश्ती। ये किसके समकालीन है? अकबर के। जहांगीर, जहांगीर का क्या नाम है? जहांगीर का जन्म जो है सलीम चिश्ती जो सूफी संत थे उनकी कृपा से हुआ है, मतलब जब बच्चा नहीं हुआ तो उनके पास गए थे तब क्या हुआ करके तो बोला जाता है किसका? सलीम। सलीम किसका नाम है? जहांगीर का नाम है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो सलीम जो है, सलीम चिश्ती जो है अकबर के समकालीन थे, ठीक है ना, ये याद रखना है सलीम चिश्ती। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग कि दिल्ली वाला था, ठीक है ना, तुगलकों के समकालीन पढ़े हैं, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक वाला, उनके साथ उनका जमता नहीं था, ठीक है ना। और जिसमें चिश्ती में एक और पढ़ेंगे, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जितना, एक चीज याद रखेंगे, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती है वो कहां संबंधित है? अजमेर से। और एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ये कहां संबंधित है? तो दिल्ली से है। और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, याद रखेंगे कहां से है? फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। ये कहां है? यूपी में है। लगभग तीनों हम लोग देख रहे हैं भारत के कौन से भाग में है? उत्तर भाग में है। अजमेर कहां है? राजस्थान में, ये भी उत्तर साइड हो गया। फतेहपुर सीकरी यूपी में, उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर साइड हो गया। और क्या है? दिल्ली, दिल्ली तो उत्तर साइड है ही है। दक्षिण साइड की बात करें कि चिश्ती संप्रदाय, जो चिश्ती सिलसिला है, उसका दक्षिण में प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? कौन है जी? बुरहानुद्दीन गरीब को जाता है। बुरहा है कि बुरहा है? चलो जैसे भी है, इसका नाम भी अजीब रहता है, ठीक है, बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है ना। ये जो है किधर प्रचार किया? दक्षिण साइड। दक्षिण साइड इसका केंद्र क्या था? केंद्र बिंदु रहा दौलताबाद। दौलताबाद कौन राजधानी ट्रांसफर करना चाह रहा था? पागल सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ठीक है नहीं, सभी जानते हैं ना। तो दक्षिण साइड जो है चिश्ती संप्रदाय का जो केंद्र बिंदु था वो क्या कहां था? दौलताबाद था। और बाबा क्या है? बुरहानुद्दीन गरीब ने, ठीक है ना, इन्होंने क्या है? प्रचार किया है चिश्ती संप्रदाय का। और उधर साइड जो है विजयनगर, उस टाइम कौन सा शासन चल रहा था? विजयनगर ब्राह्मणी साम्राज्य चल रहा था। तो उधर के राजा लोग मतलब बुलाए थे कि आप लोग क्या है चिश्ती संप्रदाय का हमारे यहाँ भी, हमारे एरिया में क्या है प्रचार प्रसार करो करके, तो वो आए थे, याद रखना है, चिश्ती संप्रदाय में। और क्या पढ़े हैं चिश्ती में? बस इतना ही था? क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक, उसको तो याद नहीं रखना है उतना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर से याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से याद रखना है, और सलीम चिश्ती जो है फतेहपुर सीकरी से याद रखना है, ठीक है ना। संगीत और प्राणायाम वाला ठीक था, उन लोग अपनाए हैं, ठीक है ना। इसमें से सबसे कट्टर वाले थे, याद रखना, ये वाला था नक्शबंदी। ये बहुत कट्टर वाले हैं। ये क्या है, जितने भी संगीत प्राणायाम अपनाए थे ना, सबको नकार दिए, हम क्या है कुछ नहीं मानेंगे करके, ठीक है ना। और इसी सिलसिला कौन अपनाया है? औरंगजेब, मुगल शासक था ना औरंगजेब, वो क्या है इसी सिलसिले को अपनाया है औरंगजेब ने। औरंगजेब भी क्या है? कट्टरता बहुत, ठीक है ना, जितना भी सब मंदिर में सबको नष्ट करा दिया था, ठीक है ना। कुछ क्या है संगीत मंगीत जो क्या है, जहांगीर क्या है संगीत प्रेमी थे, सभी जानते हैं, चित्रकला प्रेमी थे, तो चित्रकला संबंधित सबको क्या है वो हटा दिया था, जितना भी उसके दरबार में रहते थे औरंगजेब ने, ठीक है ना। ये क्या है बहुत क्रूर शासक थे, याद रखेंगे। किस सिलसिले को अपनाते थे, मतलब फॉलो करते थे? नक्शबंदी वाला। और इनका भाई एक बताया, क्या बताया था? दारा शिकोह, दारा शिकोह ने कौन सा पंथ अपनाया था? कादरी वाला, ये वाला कादरी वाला संप्रदाय, मतलब संप्रदाय है, इसको कौन किया था? दारा शिकोह जो है उसको फॉलो करता था, कादरी वाले को। सत्तारी वाले में सिंपल सा सत्तारी ही है, और कादरी और कौन सा है? नक्शबंदी है। नक्शबंदी का कौन है जी संस्थापक? बकी बिल्लाह नहीं, औरंगजेब नहीं है। औरंगजेब जो शासक है वो क्या है सपोर्ट बस करता था उसको। जैसे दारा सिकोह क्या है, किस संप्रदाय को मानता था? इसमें से कादरी वाला, ठीक, संस्थापक नहीं है ये सब, ठीक है ना, याद रखना है। कादरी का जो नक्शबंदी का याद रखेंगे संस्थापक वो है बकी बिल्लाह बेरंग करके है, बकी बिल्लाह करके, बहुत क्या क्या नाम है इसका, बकी बिल्लाह। और कादरी वाला याद रखेंगे जिलानी, क्या है? जिलानी। और एक है इसमें जो भारत में है, ये तो क्या है संस्थापक है, भारत में याद रखना है मोहम्मद गौस करके है, क्या है? मोहम्मद गौस। किससे संबंधित है? कादरी से संबंधित है, इतना बस याद रखना है आपको, ठीक है। और हनीज हनुज दिल्ली दुरस्त किसने कहा है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इतना कल पढ़े थे, तो एक बार रिवाइज हो गया है, देख लीजिए, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा भक्ति आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक, भक्ति आंदोलन देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था। याद रखना है, धर्म, धर्म का अर्थ मतलब क्या होता है जी? सिंपल सा, इसका परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है धर्म का अर्थ? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। क्या है? धारण करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। भक्ति जो है कितने कितने प्रकार से डिवाइड है? दो प्रकार से। एक है सगुण भक्ति धारा और एक कौन सा है? ध्यान देंगे, पहला है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति मतलब क्या होता है? और निर्गुण मतलब? ठीक, एक जो है याद रखना है कृष्ण मार्गी राम मार्गी, किसके अंतर्गत आएगा? सगुण के अंतर्गत आएगा ना। कृष्ण मार्गी और कौन सा है? राम मार्गी। दूसरा है राम मार्गी। सगुण भक्ति वाले हैं, ये क्या वाले हैं? ईश्वर के आकार को मानते हैं, वही है ना, आकार मतलब मूर्ति, जो हम लोग मानते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। और इन लोग क्या है? एक ईश्वर को मानते हैं, सब एक है, कोई आकार नहीं ईश्वर का करके। और हम लोग क्या है, जैसे सगुण वाले हैं, कृष्ण भक्ति राम भक्ति करते हैं, मतलब मूर्ति स्थापित करते हैं, उसी की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। और इन लोग क्या है, सिर्फ एक ईश्वर जो भी है, मूर्ति एक प्रकार से नहीं है। जैसे कि आप लोग सिख धर्म देखते हैं, सिख को भगवान है कि एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना, उसी प्रकार है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसका भी दो पार्ट है, कौन कौन सा है जी? एक इसका है ज्ञान मार्गी। कबीरदास किससे थे? निर्गुण भक्ति धारे वाले है ना, निर्गुण वाले। और एक कौन सा है? प्रेम मार्गी। कौन सा है? प्रेम मार्गी। कबीरदास जी है, देखिए ध्यान देंगे, निर्गुण भक्ति धारा में कौन कौन सा है? तो नर्क करके याद रखेंगे, निर्गुण वाले में नर्क, NRK। न से क्या है? नानक, गुरु नानक। आ से क्या है? रैदास। और के से क्या है? कबीरदास। कबीरदास, ये हो गया। बात करते हैं कबीरदास, इसमें से निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, लेकिन राम मतलब सॉरी ज्ञान मार्गी वाले हैं कि प्रेम मार्गी वाले हैं? ज्ञान मार्गी, वो उपदेश देते थे, तो कबीरदास जी हैं ज्ञान मार्गी वाले। और एक याद, प्रेम मार्गी में एक आता है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद, इन्होंने किसकी रचना की है? पद्मावत की रचना की है। अरे यार क्या, चलो। कृष्ण मार्ग में कौन कौन थे जी? मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, ये सब जो है वल्लभाचार्य भी कृष्ण भक्ति वाले थे, ठीक है, ये सब वाले। और राम मार्गी में रामानंद, तुलसीदास, ठीक है, ये याद रखना है। रामानंद जो है उत्तर से संबंधित है, ठीक है ना, प्रयाग इलाहाबाद में जन्म से संबंधित है। रामानंद को बोला जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है, ठीक है ना, ये याद रखना है, आगे याद करेंगे। इतना क्लियर हो गया है। ज्ञान मार्गी मतलब कबीरदास क्या है? ज्ञान देते थे, जितना भी दोहे हैं, ठीक है ना, उसमें है। कबीरदास जी के बारे में क्या जानते हैं जी? जन्म में कुछ कहां हुआ है बता सकते हैं? मगहर में हुआ है, ठीक, याद रखेंगे। इनकी माता जो है, जिनके गर्भ से ये जन्म लिए हैं, उनकी माता जो है एक विधवा ब्राह्मणी थी। क्या थी? विधवा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी मतलब क्या होगा? ब्राह्मण है ना?
विधवा क्या थी? ब्राह्मणी थी। ध्यान से सुनेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कबीरदास। कबीरदास की जो माता जो है विधवा ब्राह्मणी थी, वो क्या है? लोक लज्जा से बचने के लिए, मतलब क्या है? विधवा ब्राह्मणी थी, अब बच्चा हो गया, क्या है? लोग क्या बोलेंगे करके वो क्या है? छोड़ देती है बच्चे को, ठीक है ना। तो कबीरदास जी को लालन पालन किसने किया है? नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति। जुलाहा मतलब क्या होता है? लकड़ी का काम करने वाला, वही होता है ना जी, ठीक है ना। तो जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा दो नाम है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है? इनका लालन पोषण किया है, किसका? कबीरदास जी का, ठीक है ना। याद रखना है ये वाला। कबीरदास जी हो गया, और बाकी तो आगे देखते हैं। ये कौन है? गुरु नानक वाले हैं। गुरु नानक कौन थे? सिखों के संस्थापक है, वही है मेन, ठीक है। ये तो हो गया है। कुछ इसमें हम लोग बहुत सारे भक्ति मार्गी वाले जो वो देखेंगे कवि जो है, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे शंकराचार्य। क्या देखेंगे? शंकराचार्य। मेन जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? शंकराचार्य ने ही की है, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखना है उसको। और देखेंगे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। और देखेंगे रामानंद हो गया, कबीरदास, चैतन्य, और चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, मीराबाई, गुरु नानक, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? याद रखेंगे शंकराचार्य, ठीक है। और शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? एक बार इसमें देख लेते हैं, फिर पीडीएफ में देखेंगे, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ है? केरल। केरल का एक जगह है कलादी करके। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। केरल का एक जगह है कलादी करके, जगह है केरल में, ठीक है ना। वहां इनका जन्म हुआ है, किसका? शंकराचार्य का। ये हो गया शंकराचार्य का। इन्होंने, शंकराचार्य को कौन सा मत का प्रवर्तक कहा जाता है? कौन सा मत का? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है? ब्रह्म को ही मानता है एक, ठीक है ना। ब्रह्म को ही मानता है, सिर्फ एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर करके। और द्वैतवाद मतलब क्या है? दो को मानने वाला। और इसमें क्या है? अद्वैत वाला मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाला। इतना याद रखना है, ठीक है। द्वैत से याद रखना है, दो होगा। द्वैतवाद किसने दिया है? माधवाचार्य ने दिया है। और अद्वैतवाद किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? शंकराचार्य है। शंकराचार्य में और याद रखना है, इन्होंने चार क्या स्थापित किया है? पीठ स्थापित किया है ना। हाँ, चार धाम या पीठ हो गया, स्थापित किया है। कहां कहां किया है? बद्रीनाथ, रामेश्वरम। जैसे कि बात करते हैं, यहां पे बना देता हूं। ऊपर में क्या है? बद्रीनाथ। इधर क्या है? इधर ज्योति पीठ है ना। द्वारका में क्या है? शारदा पीठ है, ठीक। और एक क्या है? श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी में क्या है? क्या बोल रहे हैं? श्रृंगेरी कहां है जी? महाराष्ट्र के कर्नाटक है, कर्नाटक में है, ठीक है। चार जगह में स्थापित किया है, ठीक। ये चार जगह। ये कहां है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है जी, ठीक है ना। कहां है? उत्तराखंड में है, यूके। और ये कहां है? ओडिशा में है। गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। कहां है ये? ओडिशा में है। और ये कहां है? श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है। और द्वारका, द्वारका में, द्वारका कहां है? गुजरात में है। द्वारका में क्या है? शारदा पीठ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द्वारका सही लिखा हूं ना, देख लो, ऐसे ही लिखना है। पता चला आप लोग गलत लिख रहे हैं, री रहे करके जबरदस्ती मत लिख देना है।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो र में ऐसी रहेगा, उसमें री नहीं लगाएंगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया शंकराचार्य में इतना पढ़ना है। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य में याद रखेंगे आप लोग, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की है। कौन सा? श्री संप्रदाय। यह संप्रदाय वाली बात हुई, ठीक है ना। अगर मत की बात करते हैं, जैसे कि इनका मत क्या है? अद्वैत वाला है। और इनका क्या था? इनका याद रखेंगे, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है, ठीक है ना। क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब क्या हो रहा है? द्वैतवाद तो है, मतलब अद्वैतवाद बोल रहे हैं। विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद हो रहा है, तभी तो विशिष्टा हो रहा है ना। देख लीजिए, विशिष्ट लिखते हैं, विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद मिला के क्या होगा? विशिष्टाद्वैतवाद। मतलब ये वाला जो है अद्वैतवाद का जस्ट अपोजिट है, उसका समर्थन नहीं करता है, याद रखेंगे। इसका अर्थ यही निकल रहा है कि ये जो है दोनों के मत या दोनों का जो सोच है बिल्कुल नहीं जमता है। किसका? शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया है? अद्वैतवाद दिया है, ठीक है ना, मेन यही है। और इन्होंने क्या दे दिया है? विशिष्ट अद्वैतवाद। और एक क्या है? रामानंद वाला है। रामानंद का क्या है? बताओ जी, रामानंद कौन थे? रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए हैं। और कबीर, सेना, और क्या था? एक क्या पीपा था ना, हाँ पीपा, ये सबके क्या है? गुरु है। कबीरदास जी याद रखेंगे, कबीरदास जी को उपदेशों का संकलन कौन सी रचना में है जी? साखी, शबद, रमैनी है कबीरदास जी की, सभी जानते हैं ना। कौन कौन सी रचना है? साखी, शबद और रमैनी। और कौन सा है? बीजक। किसमें है? बीजक में है, ठीक है ना, याद रखना। बीजक में क्या है? उनका जितना भी उपदेश है सभी इसमें सम्मिलित है। और जो कबीर पंथ को मानने वाले हैं, अनुयायी है, उसको क्या कहलाते हैं? कबीर पंथी कहलाते हैं। जो कबीर पंथी वही कहलाते हैं जो कबीर का जो उपदेश है, कबीर जो मत रखते थे, जो विचार रखते थे, उनका जो पालन करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कबीर पंथ कहलाते हैं। और वो जो है किससे पता चलता है? बीजक। बीजक में उनके उपदेशों का संकलन है। बीजक को ही उन लोग क्या है? आधार मान के चलते हैं कि कबीर का मतलब ये है करके, तो उन्हीं के अनुसार चलते हैं। ये याद रखना है। कबीरदास जी के बारे में हो गया। मगहर में मगहर महोत्सव मनाया जाता है जी, मगहर, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कहां संबंधित है? नवदीप। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नवदीप में किसका जन्म हुआ था, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वही बोल रहा हूं। नवदीप जगह दे देता है, ठीक है ना। और केरल का कनाली वाला इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य का, ठीक है। और रामानंद में क्या है? दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? तो रामानंद को है। शंकरदेव कहां का है? असम का है, ठीक है ना, ये याद रखना है। मीराबाई कहां से थी? राजस्थान के कौन से क्षेत्र से? अच्छे से बताओ जी। इन्होंने शादी किया है कि नहीं किया है? शादी नहीं की है। भोजराज राणा सांगा का बेटा था कि कौन था? राणा सांगा का पुत्र था, ठीक है ना। भोजराज से इन्होंने विवाह किया था, ठीक है ना। गुरु नानक का जन्म कहां? तलवंडी करके याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तलवंडी जिला कौन सा था? ननकाना साहब जिला, ननकाना साहब ये क्षेत्र का नाम। पंजाब पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान में चला गया है ना एरिया, वहां इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। लिख रहे थे क्या जी? स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है।
हम्म? छोड़ो ना। अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी पढ़े नहीं है जी। थियोरी थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन तो करना ही करना है। ठीक है ना? है उसमें, लेकिन भक्ति आंदोलन वाला ज्यादा है। ठीक है, सूफी में ज्यादा कुछ नहीं है उसका, वही क्या क्या नाम है ना, बिल्लाह बेरंग, ये सब है संस्थापक, और बाकी उसमें कुछ नहीं। ये तो टॉप प्रश्न सूफी का है, तो लिखना था, नाम नाम नहीं लिख पाया था मैं, कौन सा वाला पीडीएफ। सेकंड हो गया। इसको देख लेते हैं, कल वाला थोड़ा सा, चिश्ती वाला थोड़ा बचा हुआ था ना, उसके बाद क्या है करेंगे उसको। चिश्ती सिलसिला में देखिएगा, भारत में इसकी स्थापना किसने की है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए। अटक गया है क्या? नहीं, वो तो है। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत भारत में किसने की है? मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका क्षेत्र कौन सा है? अजमेर है, याद रखेंगे, अजमेर में आकर बस गए, ध्यान सुनते रहेंगे। ठीक है, वही रिवाइज कर रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में ही है, राजस्थान। चिश्ती संत शरीयत को मानते थे, इतने मॉडर्न नहीं है। अपने खानकाह में मुफ्त लंगर की व्यवस्था कराते थे। ठीक है ना, लंगर व्यवस्था मतलब क्या है? मुफ्त में भोजन है। खानकाह कहाँ था इनका? क्वेश्चन आएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती का खानकाह कहाँ था, तो खानकाह मतलब मठ ही होता है या आश्रम। कहाँ था जी? अजमेर में ही बात कर रहे हैं। खानकाह और मठ एक ही होता है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं दिया, संगीत और प्राणायाम पर जैसे हिंदू तरीकों को अपनाया था। इनका शिष्य कौन था? तो बख्तियार काकी था। और बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। ठीक है, कितना मंदिर बनाया है? उसके बाद इल्तुतमिश बनाया है ना, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। चिश्ती संत बाबा फरीद के काव्य आदि ग्रंथ में सम्मिलित है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा चिश्ती संप्रदाय है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला सूफी जो संप्रदाय या सिलसिला है वो कौन सा था? चिश्ती था। याद रखेंगे, कौन सा है? चिश्ती। और सबसे प्रसिद्ध भी कौन सा था? चिश्ती ही था। चिश्ती पढ़ रहे हैं ना बार बार। क्वेश्चन आएगा कि कौन से चिश्ती संत का उपदेश है वो सिखों का जो ग्रंथ है, सिख लोग का ग्रंथ को क्या बोलते हैं? आदि ग्रंथ बोलते हैं। मुस्लिमों का ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कुरान बोलते हैं। ठीक, हमारा क्या है? गीता वगैरह है। ठीक है ना, ये हो गया। और बाइबल किसका है? ईसाई लोग का है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मतलब कौन से सूफी संत का उपदेशों का उल्लेख जो है मतलब सिखों के ग्रंथ में मिलता है। सूफी मतलब सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में मिलता है, तो कौन है? संत बाबा फरीद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध यही था। उसके बाद कौन सा हुआ है? निजामुद्दीन औलिया। औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है, पढ़ चुके हैं। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे, इसको ही पढ़ चुके हैं, घर में जाकर नोट करेंगे आप लोग। शेख यही बोल रहे थे, बुरहानुद्दीन गरीब, यही क्या है? दक्षिण भारत में प्रसार किया है चिश्ती संप्रदाय का, पढ़े है ना। और इनका केंद्र क्या था? दौलताबाद। दौलताबाद को केंद्र बनाकर उन्होंने दक्कन मतलब नीचे का क्षेत्र चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। वहां का जो उस टाइम शासक था विजयनगर वाला था, विजयनगर और बहमानी साम्राज्य उधर शासन कर रहे थे, तो वहां के राजा बुलाए थे इनको, उधर भी प्रचार करो करके। फिरदौसी। फिरदौसी क्या है? हम लोग पढ़े थे, किसमें पढ़े हैं जी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गोरी की गजनबी, भूल भुलैया। ठीक है, आप भी लोग बताइए। और अलबरूनी, तीनों तो एक ही था। अलबरूनी, उदबी, ये सब पढ़े हैं क्या? क्या क्या टेस्ट दे दिया क्या? टेलीग्राम में गुलाम मस वाला हो तो गया है। हाँ? फिरदौसी वाला जो है बिहार में था, इतना बस याद रखना है। और इसमें सुहरावर्दी में जकारिया ने किया था, और इसमें जलालुद्दीन तबरेजी ने
ये सब वाला है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इधर चिश्ती वाला मेन है। मखदूम जिलानी कादरिया वाला कौन है? तो मखदूम जिलानी याद रखेंगे। और उसके बाद जो है ये संरक्षण है। दारा शिकोह याद रखना। दारा शिकोह जो है कादरी सिलसिला को ही सपोर्ट करता था। दारा शिकोह कौन था? मुगल शासक था। ठीक है, ये वाला है और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नक्शबंदी वाला सबसे कट्टर था यही, ठीक है ना। और इन्होंने कौन से मुगल शासक इनको मानते थे? तो वो जो है औरंगजेब इनको मानते थे। शेख अहमद सरहिंदी ये कौन थे? ये भी एक साहित्यकार भी रह चुके हैं, मुगल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो कौन से धर्म को मानते थे? नक्शबंदी सिलसिला को मानते थे, याद रखना है, ठीक है। नक्शबंदी वाला और औरंगजेब भी इसमें आएगा। औरंगजेब लिख दिया रहता हूं मैं यहाँ पे, ये लिखा है तो। औरंग क्या आएगा? जेब आएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्या है क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं पहुंच रहेगा जी, बंद करना था उसको, चेयर पे टूट जाएगा। देखो मैं आता हूं। काम करेगा ना?